हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स में हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 और इसमें दो टॉपिक्स थे, इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स फिनिश कर लिया था। तो मेक श्योर कि ये वीडियो बच्चों देखने से पहले आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। तो सर ये वीडियो मुझे कहाँ मिलेगा? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आप रीड मोर पर क्लिक करिए तो सभी चैप्टर्स के लिंक वहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। वहाँ पर आपको इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी पे क्लिक करना है तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थंबनेल पे लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करिए तो उसके पहले का वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, या पूरा चैप्टर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ये नए स्टूडेंट्स के लिए बच्चों मैंने बताया है, और पुराने बच्चों को तो पता ही कि हम इंट्रोडक्शन टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 कर रहे थे बच्चों। और आज हमको कौन सा टॉपिक करना है? आपकी एनसीईआरटी बुक्स में पेज नंबर 326 पे जो टॉपिक दिया है 7.6.1 इंटीग्रल ऑफ द टाइप ऑफ e to the power x in the bracket f of x plus f dash of x। ओके, तो इस टाइप का हम इंटीग्रेशन बच्चों कैसे करते हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको आपकी एनसीईआरटी 7.6 में बिल्कुल मिलेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों। इसमें देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, sin x प्लस cos x। ठीक है, क्या खास बात है इसमें? देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, ये क्या कह रहा है कि टाइप आपका क्या होगा, e to the power x और ब्रैकेट में होगा आपका एक फंक्शन होगा f of x और प्लस उस फंक्शन का f dash of x होगा, मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये e to the power x और ब्रैकेट में क्या है, sin x। तो ये sin x कैसा बिहेव करेगा, f of x जैसा, मतलब ये x का फंक्शन है और sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, यानी कि sin x के साथ उसका डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, यानी कि जो cos x होगा ये f dash of x हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम इस टाइप का बन रहा है। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आता है, इसके लिए आपको इसका डेरिवेशन करना होगा सबसे पहले। देखिए बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा मैं आपको बताता हूं। तो सपोज i इज इक्वल्स टू e to the power i is equals to इंटीग्रल ऑफ e to the power x इन द ब्रैकेट f of x और प्लस f dash of x dx। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। क्या करना है, देखिए e to the power x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e to the power x इंटू e to the power x इंटू, अभी ब्रैकेट ही लगाए रहो, बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e to the power x इंटू f of x और प्लस e to the power x इंटू e to the power x यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, e to the power x इंटू f of x प्लस e to the power x इंटू f dash of x। ओके बच्चों, ऐसा हो गया और यहाँ dx। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है ना, देखो बाहर इंटीग्रल लगा हुआ है और पीछे ऑपरेटर dx लगा हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x इंटू f of x dx और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x इंटू f dash of x dx। तो जैसे जैसे आप डेरिवेशन कर रहे हैं वैसे वैसे आप क्वेश्चन भी बच्चों करेंगे। अब ध्यान से चेक करिए, अब आपको क्या करना है, आपके पास दो इंटीग्रल्स आ गए, ये पार्ट 1 इसका इंटीग्रेशन प्लस ये पार्ट 2 इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो करना क्या होता है, जो फर्स्ट इंटीग्रल होता है इसको आपको इंटीग्रेट करना है और सेकंड वाले को आपको छोड़ देना है। ध्यान से सुन लीजिए, फर्स्ट इंटीग्रल को आपको इंटीग्रेट करना है और सेकंड वाले को छोड़ देना है। ठीक है, मतलब जिसमें f of x आएगा ना बच्चों उसको आपको इंटीग्रेट करना है और जिसमें f dash of x आएगा उसको आपको एज इट इज रखना है। तो अब क्या करें, देखिए इज इक्वल्स टू, अब इसको सर कैसे इंटीग्रेट करें, तो लास्ट वीडियो आपने देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें देखिए दो फंक्शन आपको मिल रहे हैं, e to the power x इंटू f of x, तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अब इसमें आपको फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है, तो मैं आपको बताऊं, e to the power x को बच्चों लेना है आपको सेकंड फंक्शन, हमेशा याद रखिएगा, e to the power x को सेकंड फंक्शन और f of x को आपको फर्स्ट फंक्शन लेके इसको इंटीग्रेट कर देना होता है। तो लगाइए इसमें इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट्स का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू, प्लीज लास्ट वाला वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या एफ ऑफ एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, इंटू देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाता था का इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना हो गया। तो इसका इंटीग्रल हमने यहाँ पर लिख दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अब ये प्लस लगा हुआ है तो हमको प्लस लगा देना है और इसको हमको एज इट इज लिख देना है, तो इंटीग्रल ऑफ e to the power x इंटू f dash of x dx। करेक्ट, ये आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f of x
इनटू, देखिए ई टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो ई टू द पावर एक्स ही होता है, और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव को कैलकुलस में कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इनटू, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, वापस से ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ गया डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इनटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा आ गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चेक कर लीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ से मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट अब हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या बचा, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल है, तो ये ब्रैकेट हटा दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो बच्चों, जो ये लिखा हुआ है वही तो ये लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है देखो इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, भाई एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बोलो, चाहे ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स बोलो, बात क्या है सेम, दोनों का प्रोडक्ट है, किसका किसका, ई टू द पावर एक्स का और एफ डैश ऑफ एक्स का, इनका प्रोडक्ट है और इसका इंटीग्रल किया गया है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, ये वाली क्वांटिटी यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर ये क्वांटिटी कैसी, पॉजिटिव, मतलब यही वाला इंटीग्रल एक बार पॉजिटिव है, क्या, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, यही इंटीग्रल एक बार पॉजिटिव है और यही इंटीग्रल एक बार नेगेटिव है, सेम क्वांटिटी अगर पॉजिटिव नेगेटिव में होती है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला आपका इससे कैंसिल हो जाता है। इसीलिए हमने आपको बोला था क्या, कि जब आप ई टू द पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट खोल लें, तो फर्स्ट वाले पार्ट को आपको इंटीग्रेट करना है, सेकंड को आपको एज इट इज रखना है, बिकॉज जब फर्स्ट वाला पार्ट आप बच्चों इंटीग्रेट करते हो, कौन सा वाला पार्ट, वो वाला पार्ट जिसमें आपका क्या आता है, ई टू द पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा जो आपने बचा के रखा है, ऐसा इंटीग्रल नेगेटिव में मिल जाता है, और ये इसको पॉजिटिव वाले को जो आपने बचा के रखा था उसको कैंसिल कर देता है, और आपके पास जो आंसर आता है साथ में प्लस सी भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। आपका जो आंसर आता है बच्चों वो आ जाता है क्या, एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, जिसको आप क्या बोलते हो, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे आइए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, पहले इतना सभी बच्चे कॉपी करें, कॉपी कर लीजिए फटाफट, कर लिया, चलो अब देखो, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का कैसे होगा सर, ये क्वेश्चन हमें मिला, जैसे ही आपको ब्रैकेट में कभी भी बाहर ई टू द पावर एक्स मिले और अंदर आपको कुछ भी मिले, चाहे आपको यहाँ प्लस दिख रहा हो, चाहे आपको माइनस दिख रहा हो, या अंदर कुछ भी दिखे, तो आप एक बार जरूर दिमाग लगाइएगा, मतलब दिमाग लगाने का ये मतलब है आप एक बार जरूर बच्चों इस टॉपिक को याद करिएगा एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन में किस तरीके से वेरिएशन आते हैं, पहले हम बहुत हल्का सा और सस्ता सा बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर देखिए ई टू द पावर एक्स और ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तुरंत मेरे दिमाग में एग्जाम में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये तो एनसीईआरटी का ये वाला टॉपिक है, ई टू द पावर एक्स इन द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रल वाला ये वाला टॉपिक है, 7.6 से पहले दिया हुआ है, आना चाहिए आपके दिमाग में तुरंत, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको पहचानना होगा, ये रहा आपका एफ ऑफ एक्स, तो साइन एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स, और कॉस एक्स क्या है एफ डैश ऑफ एक्स। तो अभी तो मैंने आपको बताया क्या, कि जब इस टाइप का होता है इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इन द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका जो आंसर आता है आप सीधे आप लिख सकते हो क्या, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यही तो आया है, चेक करो, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सही है। तो ये एफ ऑफ एक्स है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो सीधे क्या आना चाहिए बताइए, ये आना चाहिए ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है एक्स का, और एडिशन में मतलब प्लस करके उसका डेरिवेटिव लिखा होता है, तो डेरिवेटिव वाले को नहीं लेना है, हमको फंक्शन को लेना है, ई टू, क्योंकि डेरिवेशन हमने अभी आपको करके दिखाया, तो उसमें आंसर आया ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स आ जाएगा और प्लस सी, देखिए ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अब सर एग्जाम में कैसे करें, तो सर एग्जाम में ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन हमको मान लीजिए मिल गया एग्जाम में, ठीक है, वैसे तो 1 मार्कर क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल गया तो आप प्रॉपर्टी लिखिएगा सबसे पहले ये वाली, ठीक है, ये वाला आप टाइप लिखिएगा, लिख दीजिएगा, सिंस वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इन द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, फिर बोलेगा हेयर एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज कॉस एक्स, ओके, तो दिस इज द टाइप ऑफ लाइक दिस, ओके। तो इसका आप सीधे ये वाली प्रॉपर्टी लिखने के बाद आप सीधे आंसर दे दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये 1 नंबर में आएगा तो हम ऐसे करेंगे 1 मार्कर, ओके, बट अगर ये 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे देखिए, तो हमको बच्चों पूरा इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया है हमको उसी तरीके से पूरा करना है। तो कैसे कैसे हमने डेरिवेशन किया है देखिए, यहीं पे मैं आपको छोटा छोटा करके दिखाता हूँ ताकि डेरिवेशन जो साइड में लिखा हुआ है उससे हम लोग कंपेयर करके इसको कर लें, ठीक है। एग्जाम में आपको बच्चों ध्यान देना है कि 1 मार्कर है कि 2 मार्कर है, 1 मार्कर तो डायरेक्ट, और 2 मार्कर क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको एलेबोरेट करके पूरा दिखाना है। अब देखो
इसको हम करेंगे, इसको हम आई एज्यूम कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो पहले इस पार्ट का इंटीग्रल होगा और फिर प्लस ये ई टू द पावर एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था आपको पार्ट 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का इंटीग्रेशन नहीं करना है। मतलब जिसमें एफ ऑफ एक्स आता है, ये रहा साइन एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करें, इसमें आपको हमेशा ई टू द पावर एक्स को सेकंड फंक्शन लेना है, मैंने आपको बताया था। तो ई टू द पावर एक्स को आपको सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है। तो साइन एक्स को आपको फर्स्ट फंक्शन लेके यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ओके, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे डी एक्स, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो कुछ भी आएगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बाद में। अब ये प्लस का जो भी लिखा है इसको आप कॉपी कर लीजिए, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए और इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, मैं इसको ना ब्लू मार्कर से कर देता हूँ, ओके। तो देखो थोड़ा सा जगह कम बच्चों एडजस्ट करिएगा, साइन एक्स इंटू, अब देखो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स होता है, फिर माइनस, ओके, यहाँ पर होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों कॉस एक्स होता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स होता है, ठीक है, डी एक्स और प्लस इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब आप ध्यान से चेक करिए क्या आ गया आपके पास, साथ में एक प्लस सी भी आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब देखिए क्या आ गया, इस ब्रैकेट को अब आप हटा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये देखो ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में, ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव है और ये पूरा क्वांटिटी कैसा है, पॉजिटिव है, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस। अरे भाई ये कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स लिखा है, इसको आप ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स भी तो लिख सकते हो, ई टू द पावर इंटू कॉस एक्स। तो देखो ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव में और ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पॉजिटिव में, तो ये इससे कैंसिल हो गया और आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया फाइनल में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, आपका आंसर आ गया ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस सी। आ गया कि नहीं, कौन से टाइप का, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि साइन एक्स क्या था आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यही तो आंसर आता है, ठीक है। तो 2 मार्कर में आएगा बच्चों, तो इस तरीके से करेंगे। अब हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे करके दिखाएंगे, पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए और इसको आप लर्न कर लीजिए, ओके। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 22 पार्ट 1 देखिए, देखिए साफ साफ इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये मैं बता दूं बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, सभी बच्चों को याद होगा कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। यानी कि आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इन द ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा आ गया एग्जाम में, जैसे ही आपको ई टू द पावर एक्स बाहर मिल रहा है ब्रैकेट में और अंदर कुछ समथिंग प्लस समथिंग लिखा है, आप तुरंत दिमाग लगाइए कि भाई ये वाला टाइप हो सकता है, और इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ सकता है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आपको ये पहचानना है एफ ऑफ एक्स कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। तो ध्यान से चेक करो, tan इनवर्स एक्स अगर हम एफ ऑफ एक्स ले लें, चेक करो ना भाई, अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका ये रहा डेरिवेटिव, ये हमने क्या किया है, ये हमने दिखाया आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हो गया आपका tan इनवर्स और ये जो आंसर आया ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, ओके। तो ये tan इनवर्स एक्स एफ ऑफ एक्स हो गया और यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। तो सीधे सीधे इसका आंसर सर कैसे करें, अगर ये 1 मार्कर आएगा तो सीधे सीधे इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, tan इनवर्स एक्स है, तो यानी कि ई टू द पावर एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये सीधे सीधे आंसर आ गया 1 मार्कर। अब सर अगर 2 मार्कर में आएगा तो क्या करेंगे, तो बच्चों पूरा सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन 1 मार्कर में ही आएगा, ठीक है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 22 का बच्चों जो पार्ट 2 है, ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उसको आप बिल्कुल लगा के जाइएगा इसमें, ठीक है। उसमें वेरिएशन होंगे, अब जब वेरिएशन होंगे तो हम आपको बताएंगे। अब देखो जब मान लो यही क्वेश्चन 2 मार्कर में आ गया, मान लो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे आई इज इक्वल्स टू, अब देखो इंटीग्रल ऑफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ई टू द पावर एक्स tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन और ऑपरेटर डी एक्स मत लगाना भूलिएगा, और प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू दिस, यानी कि ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इन दोनों में से किसको इंटीग्रेट करोगे, पार्ट 1 को। पार्ट 1 क्या होता है, जिसमें ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आता है, तो ये ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाला टर्म है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो आई इज इक्वल्स टू, और इंटीग्रेट कैसे करते हैं, हमेशा ई टू द पावर एक्स को इसमें सेकंड फंक्शन लेते हैं
और जो बच जाता है यानी कि एफ ऑफ एक्स उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज क्योंकि पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमने इंटीग्रल कर दिया इसका, और प्लस में जो लिखा होता है आगे उसको लिख देते हैं, यानी कि प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। करेक्ट। अब i इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू, देखो ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर x होता है माइनस, ध्यान चेक करो ना, tan इनवर्स x इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रल, ई टू द पावर x आ गया, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर x हो गया और बाहर लगा हुआ है dx लिख देंगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और साथ में वो हम प्लस c लास्ट में भी लिख सकते हैं, उसकी कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से अब आप ब्रैकेट हटा सकते हो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ई टू द पावर एक्स को बाद में ना लिख के आप पहले भी लिख सकते हो, तो आपको देखने में आसानी होगी। ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नेगेटिव में, ये ऑपरेटर डी एक्स लगा भी है, थोड़ा दूर है, एडजस्ट करना इसके साथ। ठीक, प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो ये पूरा कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपका क्या, i इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू tan इनवर्स x प्लस सी। तो यही आंसर मैं डायरेक्ट भी देखिए लेके आया था, तो इस तरीके से करेंगे, कर लीजिए। नंबर 22 का पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, इसलिए बिकॉज इसमें वेरिएशन है, साफ साफ दिख नहीं रहा है। देखो मान लो ये i है, ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, देखिए इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ई टू द पावर एक्स को हम पहले लिख सकते हैं इनटू, अब ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको करली ब्रेसेस में ले लिया, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया थोड़ा सुधार के। अब क्या करें, अब देखो बच्चों, ये ऐसा तो दिख नहीं रहा है अभी तक, मतलब अंदर ऐसा तो है नहीं कहीं एफ ऑफ एक्स लिखा हो प्लस उसका डेरिवेटिव लिखा हो, देखो ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा अभी, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको इस टाइप का बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे सर, हम कैसे सोचें, प्रैक्टिस करके सोचोगे और कैसे सोचोगे, ठीक है, आना यहीं से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है ना, तो ये बड़े स्पेशल क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए करेंगे क्या, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू, अब ध्यान दें, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो न्यूमरेटर में लिखा था जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में लिखा था आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, एडिंग 1 इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन न्यूमरेटर। तो आपको पता है अगर हम 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अगर हम 1 ऐड कर दें 1 सब्ट्रैक्ट, फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्यों, देखो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, तो सर कैंसिल कर देंगे, नहीं कैंसिल नहीं करोगे, आप अपना काम बनाओगे। कैसे काम बनाओगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स और ब्रैकेट में, अब देखो एक्स स्क्वायर के पास आप -1 को ले आओ, थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो एक्स स्क्वायर -1 लिखा, देखो ये एक्स स्क्वायर और ये -1, इसको हमने पास लिख लिया, एक्स स्क्वायर -1 को, और बचा क्या 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब अपॉन में क्या हो गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 का, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, जैसा कि आप शुरू से देख रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब क्या करें सर, अब इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, और इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर x इनटू इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दो, ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये इसके नीचे भी जाएगा प्लस इसके नीचे भी जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 के नीचे भी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जाएगा प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। ये ऐसे हमने कर दिया। सर कैसे कर दिया, अगर इसका आप एलसीएम लोगे नीचे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो एलसीएम आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2, वापस ऐसा हो जाएगा। तो हमने इस प्लस के साइन से इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। चलो अब इससे क्या फ़ायदा है सर, इससे ये फ़ायदा है 1 को आप क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, और 1 को अगर आप 1 का स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a² - b², क्या होता है a + b × a - b,
यानी कि आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और नीचे क्या एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर एम स्क्वायर लिखा हो तो एम इंटू एम लिखते हो उसको, एम स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, एम इंटू एम। इसी तरीके से एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, सही है ना। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन आपने लिख दिया, चलो बहुत बढ़िया। और प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ओके, और आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन और प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपके पास आ गया। अब आप चेक करिए, ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है और ये क्या है आपका एफ डैश ऑफ एक्स है। दिखाता हूँ मैं आपको, समझो। हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज दिस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आया, देखो मैं समझाता हूँ। पहले इधर का कॉपी करो, कॉपी कर लो, इधर का कर लिया, हटा रहे। चलो देखो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर आपका जो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो हमको यही मिल जाएगा। आओ देखते हैं कैसे। देखो हमने क्या किया, अगर एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। और राइट हैंड साइड अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कोशेंट रूल लगा के, ओके। कोशेंट रूल क्या होता था, समथिंग अपॉन समथिंग होता था, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर चैप्टर नंबर 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता था चैप्टर नंबर 5 में, आपने पढ़ा है। अगर कहीं पे ऐसा हो समथिंग अपॉन समथिंग तो क्वेश्चन रूल लगता था डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो एक्स प्लस वन इंटू, अब एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है एक्स के सेट में 1, तो हो जाएगा 1 और 1 का होता है 0, तो 1 माइनस 0 1, और 1 एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन आएगा, जिसको हम एक्स प्लस वन नहीं लिखेंगे, या 1 1 नहीं लिखना है। फिर माइनस एक्स माइनस वन इंटू, अब ध्यान चेक करो, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, 1 प्लस 0 1, तो एक्स माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस वन ही आएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो ऐसे ही लिखेंगे, और माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा ये, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कैंसिल, और 1 प्लस 1 2, तो 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखा आपने एफ ऑफ एक्स, अगर हम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन को सोच लें, ठीक है, तो एडिशन में जैसे कि यहाँ एफ ऑफ एक्स के एडिशन में एफ डैश ऑफ एक्स लिखा रहता था, वैसे यहाँ एफ ऑफ एक्स के एडिशन में उसका डेरिवेटिव 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बिकॉज इसका एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ही आया है। यानी कि ये वाला जो बच्चों पोर्शन हो गया आपका, ये पोर्शन, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या एफ ऑफ एक्स, और ये वाला जो हो गया आपका क्या एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब ये अगर 2 मार्कर में आएगा तो अब आप इसको डायरेक्ट करोगे, क्योंकि अब पता है अब इसको दोबारा भी इंटीग्रेट करें उठा के, मैं करके दिखा दूंगा आपको, वो परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद हम प्रॉपर्टी, इसको नोट करो, इसके बाद हम प्रॉपर्टी लगा के हम सीधे कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसका आंसर सीधे सीधे, देखो आप लिखोगे, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखो, चलो लिख देता हूँ, आप लिखोगे दिस इज द टाइप ऑफ ई टू द पावर एक्स इन द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, हेंस द आंसर विल बी व्हाट ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आपके पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस सी। तो ये आपका आंसर है, आपकी बुक में शायद ऐसे किया है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और ई टू द पावर एक्स को पीछे मल्टीप्लाई किया है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो आप देख लीजिएगा क्या किया हुआ है,
ठीक है, और ब्रैकेट भी इन्होंने नहीं लगाया हुआ है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है अगर हम ब्रैकेट लगा दें। तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब बच्चे बोले सर पूरा करके दिखाओ, तो चलो पूरा करके आपको दिखाते हैं। इतना कॉपी कर लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब पूरा करके हम आपको दिखाते हैं कि पूरा कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर अब हम देखिए i इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा ये। ठीक है, dx और प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको ऐसे ही रहने दो और फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट कर दो। तो फर्स्ट पार्ट में ये ई टू द पावर एक्स को हमेशा सेकंड फंक्शन और ये पूरा हो गया आपका क्या, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इसका डेरिवेटिव, ओके, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन क्या है आपका ई टू द पावर x। ठीक है, ये और यहाँ ये क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, और तो इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया और प्लस बाहर जो लिखा उसको एज इट इज लिख देंगे यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करें, देखिए ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू ई टू द पावर एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, और देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन, अभी हमने आपको पढ़ाया था क्या आया था, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट क्लोज dx, और आगे हो जाएगा आपके पास क्या, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx, ऐसा हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप ये ब्रैकेट हटा दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा है, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स का इंटीग्रल नेगेटिव, और यहाँ पे यही चीज़ पॉजिटिव लिखा है, बस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स पहले लिखा है और टू अपॉन एक्स प्लस होल स्क्वायर बाद में लिखा है। यहाँ टू अपॉन एक्स प्लस होल स्क्वायर पहले लिखा है इंटू ई टू द पावर एक्स, तो बात क्या है, सेम है। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ वेरिएशन है, यहाँ पर आपको कहीं पे ई टू द पावर एक्स तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी दिखेगा, रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा मिक्स है। ये वाला टाइप तब आएगा जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करें सर, देखो पहले क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, और ये पूरा करली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा है इसको इंटीग्रेट करना है, साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, log x इज इक्वल्स टू टी पुट करिए। ठीक है, अब कई बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। देखो बच्चों, अगर log x इज इक्वल्स टू टी पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू e की पावर t हो जाएगा। सर मुझे समझ में नहीं आया, सुनो मैं बताता हूँ। देखो जब log x आपने टी पुट किया, ठीक है, तो इसको भी e की पावर में भेज दो, इसको भी e की पावर में भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लिखा है ना इसको भी e की पावर में भेज दो, यानी कि e की पावर log x इज इक्वल्स टू, जो राइट हैंड साइड में उसको भी e की पावर में रख दो। ये देखो log x को भी e की पावर में भेज दो और t को भी e की पावर में भेज दो। अब होता क्या है कि यहाँ पर log की बेस क्या है, log की बेस क्या है, e है। आपको पता है कैलकुलस में log की बेस e होती है, ये हमने आपको चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में log का 2 घंटे का लेक्चर लिया था। ठीक है, तो log की बेस e है, तो अगर जब log की बेस अगर e है और e की पावर में, तो होता क्या है, आपको ये हटा देना होता है, e हटा दो और log बेस e, ऐसे इसको हटा दो, क्या बच जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e की पावर t। ठीक, सर अभी भी नहीं समझ में आया तो सुनो, एक बार बताओ, log x इज इक्वल्स टू t है अगर, तो x इज इक्वल्स टू e की पावर t मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं टेकिंग log बोथ साइड करूँ, टेकिंग log, और log की बेस क्या है, e है, टेकिंग log बोथ साइड अगेन, बोथ साइड अगेन, अगर मैं इसमें वापस से log लूँ तो क्या हो जाएगा, x का log ले लो,
तो log x इज इक्वल्स टू इसका log लो, यानी कि log ऑफ e की पावर t, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हो जाएगा आपके पास log x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो ये क्या हो गया, ये देखो इसको देखो, इसको ये क्या हो गया, ये हो गया log m की पावर n, n आगे आ जाता है ना, n इंटू log m हो जाता है ये, ठीक। तो यहाँ पर log m की पावर n, n की जगह क्या है t, t आगे आ जाएगा, तो t इंटू log ऑफ e। अब सुनो, log की बेस क्या है, e है, लिखा नहीं जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और log बेस e ऑफ e क्या होता है 1, मतलब देखो जो log की बेस होती है, अगर log बेस 2 है तो आंसर क्या है 1, तो log बेस e और log लिया किसका गया e का, यानी कि log ऑफ e एट बेस e इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा आपका इतना, ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू t इंटू 1t। तो इसलिए अगर log x t है तो आप उसको x इज इक्वल्स टू e की पावर t लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल्स टू e की पावर t का अगर आप वापस से log लोगे तो वही तो मिल जाएगा, क्या log x इज इक्वल्स टू t। तो log x इज इक्वल्स टू अगर t है तो हम सीधे सीधे x इज इक्वल्स टू e की पावर t लिख सकते हैं। ये बात आप लोग सब लोग डाइजेस्ट करिए, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलो अब ये बात चैप्टर नंबर 5 में भी हमने आपको बताई है डिटेल में, ओके। तो जो बच्चे इस चैनल को फॉलो करते होंगे उनको चीज़ें पता होंगी। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, तो जब x इज इक्वल्स टू e की पावर t अगर आपने पुट कर दिया, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से सुनो, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, e की पावर t का जब डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो e की पावर t का तो e की पावर t रहेगा, इनटू t का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dt बाय dx हो जाएगा, ठीक है ना, आसान में ही ना। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया इज इक्वल्स टू e टू द पावर t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो e की पावर t का तो e की पावर t रहेगा पहले, इनटू t का करोगे तो dt बाय dx आ जाएगा। अब ये dx लेफ्ट में आ जाएगा, तो dx इज इक्वल्स टू e की पावर t इंटू dt हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से चेक करिए, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या, ब्रैकेट में साइन, अब देखो जो साइन ऑफ log x था बट log x क्या है t, तो साइन ऑफ t यानी कि साइन t और प्लस cos log x की जगह t रखोगे तो cos t ऐसा हो गया। और dx की जगह क्या रखना है, e की पावर t dt, ठीक है। तो याद रखिएगा x इज इक्वल्स टू e की पावर 2 रखा है, e की पावर t रखा है, ठीक है। और dx की जगह क्या रखना है, e की पावर t dt, तो e की पावर t और dt, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, ये e की पावर t को आप इस ब्रैकेट में चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, बात क्या है सेम, यानी कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर t इनटू इन द ब्रैकेट साइन t और प्लस cos t। अब ये बात बताओ, आपने अभी एक्सरसाइज 7.6 का एग्जाम्पल नंबर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 16 किया था, वही तो है, बस यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और वहाँ x के रिस्पेक्ट में करना था। ये साइन t क्या है आपका f ऑफ x है और cos t क्या है आपका f डैश ऑफ x है, ओके। तो थोड़ा सा वेरिएशन और कर दिया गया था बस, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है, किस टाइप का है, इस टाइप का, e टू द पावर t इन द ब्रैकेट f ऑफ t और प्लस f डैश ऑफ t। भैया वेरिएबल चेंज हो गया और कुछ नहीं हुआ है, वो x के फॉर्म में दिया हुआ है, ऑपरेटर dx है, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है dt है, ओके। है तो वही कुछ ना, e की पावर t इनटू ये क्या है f ऑफ x नहीं है, ये f ऑफ t है, ठीक है, t का फंक्शन है, और ये क्या है f डैश ऑफ x नहीं है, f डैश ऑफ t है, क्योंकि साइन t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव cos t होगा, तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, e टू द पावर t इंटू f ऑफ t, f ऑफ t क्या है साइन t, आंसर क्या आता है e टू द पावर x इंटू f ऑफ x, तो e टू द पावर t इंटू साइन t प्लस c। तो सर क्या यहीं छोड़ दें, नहीं, क्वेश्चन आपको x के टर्म में दिया था, आंसर भी x के टर्म में देंगे, यानी कि e की पावर t, अब t क्या था आपका, t क्या था आपका, t था log x, ओके। तो e टू द पावर क्या हो जाएगा आपके पास, e टू द पावर log x, ध्यान चेक करो, e टू द पावर t की जगह मैंने क्या रखा log x इनटू साइन ऑफ t की जगह मुझे क्या रखना है log x, तो साइन ऑफ log x प्लस c। ये क्या हो जाएगा सर, अभी अभी तो बताया था क्या कि e की पावर अगर log x ऐसे लिखा हो तो log की जो बेस होती है e, अगर ये वाली बेस और ये मैच कर रहा हो यानी कि e की पावर log ऑफ x, अगर ये बेस अलग होगी तब तो इसका आंसर x नहीं आ सकता है, लेकिन अगर इसकी बेस e होगी, ऑब्वियसली कैलकुलस में बेस e होती है, तो e की पावर log बेस e की पावर log ऑफ x एट बेस e, इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, इतना सॉल्व होके, क्योंकि log की बेस क्या है यहाँ पर e, कुछ नहीं करना है, e और log को हटा दो, बस x लिख दो।
एक्स इंटू, जिसको डिटेल देखना हो चैप्टर नंबर 5 अच्छी तरीके से देखिए, लॉग वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आंसर, क्या आंसर आ गया, एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, e टू द पावर x इन द ब्रैकेट tan x प्लस log ऑफ sec x। तो log किसका लिया गया है, sec x का, तो log ऑफ sec x को आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, log ऑफ sec x। log किसका लिया गया है, sec x का, और log की बेस क्या है, e है, बेस लिखी नहीं जाती है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक। अब ये सीधा ही सीधा क्वेश्चन है, लेकिन क्या किया है, देखिए आपको हमने टाइप क्या पढ़ाया है, आपको हमने टाइप पढ़ाया है कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इन द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाला टाइप पढ़ा है। लेकिन अगर थोड़ा सा घुमा कर आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, देखिए ई टू द पावर एक्स, अगर एफ डैश ऑफ एक्स को पहले लिख दिया जाए और एफ ऑफ एक्स को बाद में लिख दिया जाए तो फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, तब भी इसका आंसर ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी ही तो आएगा। अरे कुछ नहीं यार, इसको उन्होंने पहले लिख दिया होगा, इसको बाद में। तो आपको एग्जाम में ये भी निगाहें खोल के देखना है, अच्छी तरीके से अपनी आंखें खोल के देखना है कि आपको हमेशा हलवा नहीं मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ये एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा और यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा सेकंड वाला। शायद ऐसा हो कि ये एफ डैश ऑफ एक्स हो और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक। तो देखो ध्यान से चेक करो, इस बार ये क्या है आपका tan x क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है, और log ऑफ sec x क्या है, एफ ऑफ एक्स है। सर समझ में नहीं आया, सुनो देखो, अगर एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, log ऑफ sec x है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है। सुनो log का डेरिवेटिव क्या होता है, log x होता है तो 1/x आता है, लेकिन log ऑफ sec x है तो 1/sec x आएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ sec x भी करेंगे। भाई चेक करो ना, पहले पूरे को डेरिवेटिव करोगे तो log के साथ जो है 1 में आएगा, इनटू अब sec x का डेरिवेटिव करोगे तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। तो sec x से sec x कैंसिल होगा, tan x इंटू 1 tan x हो जाएगा। तो देखिए जरा, देखिए एफ ऑफ एक्स अगर हम log ऑफ sec x लेके चलें तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाता है, tan x। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा सुधार लें अगर हम, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, और हमने इस बार log ऑफ sec x को पहले लिख दिया, log ऑफ sec x को हमने पहले लिख दिया, और प्लस tan x को हमने बाद में लिख दिया, ताकि हमें साफ साफ दिख जाए कि ये जो log ऑफ sec x है ये क्या है आपका f ऑफ x है, और tan x क्या है उसका डेरिवेटिव है इसका log ऑफ sec x का, तो ये f डैश ऑफ x है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा सीधे सीधे वो आ जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है आपका log ऑफ, सॉरी कुछ गलती हुई है क्या, नहीं, तो e टू द पावर x log ऑफ sec x और प्लस c, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये आंसर है आपका। अब बच्चे बोले सर पूरा करके दिखाइए, तो देखो पूरा ऐसे करेंगे, e की पावर x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू log ऑफ sec x। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन और प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू tan x, e की पावर x इंटू tan x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर e की पावर x को हमेशा सेकंड फंक्शन और log ऑफ sec x को, मतलब जो f ऑफ x है उसको फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि log ऑफ sec x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ऑपरेटर dx, और इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू tan x dx। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा, और e की पावर x को log ऑफ sec x से मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x को आप पहले भी लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू log ऑफ sec x। ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sec x क्या आया था, tan x आया था, तो इसका डेरिवेटिव tan x होगा, tan x इंटू e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, तो e की पावर x इंटू tan x, तो e की पावर x इंटू tan x, तो इसका आंसर ये जो ब्रैकेट वाला है इसका आंसर क्या आया, e की पावर x tan x। कैसे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और इसका डेरिवेटिव log ऑफ sec x का डेरिवेटिव tan x, तो e की पावर x tan x ये ब्रैकेट में आया, और उसका ब्रैकेट में जो आता है उसको इंटीग्रल करना होता है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू tan x। ओके, और प्लस e की पावर इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू tan x dx, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, और साथ में एक प्लस c लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो ये आपका आंसर हो गया e टू द पावर x इंटू log ऑफ sec x प्लस c। ओके, कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, e टू द पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x। तो थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते ही कुछ बच्चे तो पहचान गए होंगे, e की पावर x इन द ब्रैकेट, देखो यहाँ प्लस के साइन से इसको स्प्लिट कर लो, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x और प्लस साइन x इंटू कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x। तो साइन x इंटू कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x। बताइए कोई डाउट है? क्योंकि अगर आप cos स्क्वायर x का वापस से एलसीएम लोगे तो cos स्क्वायर x आएगा और ऊपर 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x ही तो आ जाएगा। तो ये वाले साइन से हमने इसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि इस पूरे में डिवाइड लगा रहा था cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को हमने 1 के नीचे भी लिखा और फिर प्लस लगाया, साइन x इंटू कॉस x के नीचे भी हमने cos स्क्वायर x लिख दिया। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इन द ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x और प्लस साइन x इंटू कॉस x, तो साइन x इंटू cos x और अपॉन में cos स्क्वायर x को, जैसे m स्क्वायर को m इंटू एम लिखते हो, वैसे cos स्क्वायर को आप cos x इंटू cos x अगर आप लिख दोगे तो आपको दिख जाएगा कि cos x से cos x कैंसिल हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x सेक स्क्वायर x और प्लस साइन अपॉन cos क्या होता है? tan। अब आप लोगों को याद है कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है, यानी कि tan हो गया आपका क्या? f ऑफ x और सेक स्क्वायर हो गया क्या? f डैश ऑफ x। तो थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर आप इसको लिख लोगे तो आपको दिख जाएगा e टू द पावर x इन द ब्रैकेट f ऑफ x को पहले लिख दो, यानी कि tan x और प्लस f ऑफ x का डेरिवेटिव यानी कि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x को आपने बाद में लिख दिया। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा क्या? इसका आंसर आएगा e टू द पावर x इंटू f ऑफ x। f ऑफ x क्या है? tan x है, तो tan x प्लस c। पूरा अगर सॉल्व करोगे तो e टू द पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, तो e टू द पावर x इंटू tan x dx और प्लस e टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर, तो e टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ बाय पार्ट्स लगा दोगे, tan को फर्स्ट और e टू द पावर x को हमेशा सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और पीछे ऑपरेटर dx लगेगा और फिर प्लस जो यहाँ पर लिखा है उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। ओके, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू tan x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x और यहाँ हो गया dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x सेक स्क्वायर x dx। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास क्या? e टू द पावर x इंटू टैन एक्स, e टू द पावर x इंटू टैन एक्स और प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आप चाहते हैं अगर एग्जाम में प्रॉपर्टी लगाकर मतलब ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा और सीधे आंसर दे दीजिएगा तब भी करेक्ट हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ओके, कर लीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। जब भी log दिखता है तो आप log x को टी पुट कर देंगे तो ये वाला फॉर्म आपको बन के आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो रहे हैं मैं करा दे रहा हूँ। तो log x इज इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से अगर आप e की पावर में इसको भी ले लो, इसको भी एक क्वेश्चन कराया था ना, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू, जब भी log x t होता है तो x इज इक्वल्स टू e की पावर t हो जाता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 और e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t इनटू, अब t का करोगे तो क्या आ जाएगा? dt बाय dx आएगा लेफ्ट में, तो dx इंटू 1 dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर t dt। तो dx की जगह e टू द पावर t dt रख सकते हो आप। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ log x की जगह आपको t रखना है, तो t अपॉन नीचे क्या है? 1 प्लस log x का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस log x की जगह t रखना है, तो 1 प्लस t का होल स्क्वायर और dx की जगह e की पावर t dt रखना है। ठीक है, तो e की पावर t और dt रखना है। अभी भी हमको ये फॉर्म ऐसा बन के दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? देखिए नीचे t+1 है, तो हमने क्या किया? ध्यान से समझिए बच्चों, हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने NCERT एग्जाम्पल नंबर 22 पार्ट 2 में किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए t लिखा हुआ है, पहले मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ। अब क्या करूँगा? देखिए इस t में मैंने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो t में मैंने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ये ऐसे अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? 1 से 1 कट जाएगा, वापस t आ जाएगा। अपॉन में 1 प्लस t का होल स्क्वायर इंटू e की पावर t बाहर लिखा था उसको हमने लिख दिया और dt। ठीक है, ये हो गया। अब i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें अगर मैं यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा दूँ आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ,
ओके, अब क्या करोगे आप, अब आप इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। तो देखो जरा क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो एक काम करो, ई की पावर टी पीछे लिखा है, इसको आगे मल्टीप्लाई कर लो लाके। तो ई की पावर टी इनटू, अब देखो इस पूरे पोर्शन को देखो, टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। टी प्लस वन को आप वन प्लस टी भी तो लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा वन प्लस टी, देखो ये टी प्लस वन है, इसको मैंने वन प्लस टी लिखा, वन प्लस टी अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर। ओके, और फिर माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर, वन प्लस टी का होल स्क्वायर। ये ई की पावर टी को हमने पहले लिख लिया, और ये वाला जो पोर्शन है इतना, इसको हमने कैसे सॉल्व किया, टी प्लस वन को हमने वन प्लस टी लिखा, वन प्लस टी अपॉन में यहाँ से ये माइनस वाले साइन से स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, यानी कि वन प्लस टी अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ऐसा ही तो आ जाएगा भाई, वन प्लस टी का होल स्क्वायर, वन प्लस टी का होल स्क्वायर का एलसीएम वन प्लस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, वन प्लस टी माइनस वन, वन प्लस टी माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करें, अब देखो ये वन प्लस टी का वन प्लस टी है, और यहाँ क्या वन प्लस टी का होल स्क्वायर है। तो वन प्लस टी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वन प्लस टी इंटू वन प्लस टी होता है। ठीक है, तो वन प्लस टी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका, वन प्लस टी इंटू वन प्लस टी होता है। तो वन प्लस टी से वन प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा लॉग एक्स को टी पुट किया है, तो ज़रूरत पड़ेगी अभी लास्ट में, बिकॉज आंसर हमको एक्स के टर्म में ही देना है। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू ई द पावर इंटीग्रल ऑफ ई द पावर टी इन द ब्रैकेट, देखो ये वन प्लस टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ वन बचेगा, वन अपॉन वन प्लस टी, तो वन अपॉन वन प्लस टी, और माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और डी टी, ये हो गया। अब इसमें आपको पहचानना है कौन सा एफ ऑफ टी है और कौन सा एफ डैश ऑफ टी है, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से जरा चेक करें तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, देखो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी, और इन द ब्रैकेट इसको मैंने पहले लिख लिया नेगेटिव वाले टर्म को, यानी माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, तो प्लस इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में, यानी कि प्लस वन अपॉन वन प्लस टी। ओके, तो ये ऐसा आ गया। अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से चेक करो आप क्या कि मेरे ख्याल से पहले ही सही लिखा हुआ था क्या ये, हाँ पहले ही तो सही लिखा हुआ था, शायद पहले ही सही लिखा था। देखो ये जो है आपका है ना वन अपॉन, ध्यान से करिएगा, अगर हम एफ ऑफ टी को क्या अज्यूम कर लें, वन अपॉन वन प्लस टी। ओके, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से करिए जरा। देखिए इसको पहले आप ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ये वन अपॉन वन प्लस टी की पावर क्या है, वन, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टी की होल पावर माइनस वन। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालिए, बोथ साइड टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो डेरिवेटिव कैसे करोगे इसका, माइनस वन आगे आ जाएगा। ठीक है, और वन प्लस टी की होल पावर में क्या करेंगे, माइनस वन कर देंगे, तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो पहले पूरे का डेरिवेटिव किया तो इतना आ गया, अब अंदर का करोगे तो देखो वन का होता है टी के रेस्पेक्ट में जीरो, और टी का होता है वन, तो इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का वन आ जाएगा, जिसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर, वन प्लस टी का होल स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ टी क्या हो गया, माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर। ओके, तो पहले ही आपका सही लिखा हुआ था। देखिए ध्यान से चेक करिए क्या कर रहा हूँ मैं, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी इन द ब्रैकेट वन अपॉन वन प्लस टी, और देखो यहाँ माइनस लगा ना, तो अगर प्लस लगा के फिर मैं एक ब्रैकेट में माइनस लगा दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यानी कि प्लस और माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर। ऐसे अगर मैं लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्लस माइनस वापस से क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान से चेक करिए, ये आपका क्या है, एफ ऑफ टी है, वन अपॉन वन प्लस टी क्या है, एफ ऑफ टी है। ओके, और प्लस ये क्या है, ये एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव है, चेक करो, वन अपॉन वन प्लस टी का जो डेरिवेटिव था माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर आया था, तो ये रहा डेरिवेटिव, यानी कि ये हो गया पूरा आपका एफ डैश ऑफ टी। तो कौन सा फॉर्म बन गया, ये फॉर्म बन गया आपका ई टू द पावर टी इन द ब्रैकेट एफ ऑफ टी और प्लस एफ डैश ऑफ टी डी टी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर टी इंटू एफ ऑफ टी और प्लस सी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ई टू द पावर टी, और एफ ऑफ टी क्या है आपका, वन अपॉन वन प्लस टी, वन अपॉन वन प्लस टी, तो इंटू वन अपॉन वन प्लस टी और प्लस सी इज इक्वल्स टू। अब देखिए
ई की पावर टी, हमें आंसर एक्स के फॉर्म में देना है, तो ई की पावर टी क्या था, लॉग एक्स था, तो ई की पावर लॉग एक्स इंटू 1/1 प्लस टी क्या है आपका, लॉग एक्स है, शुरू में सब्स्टिट्यूट किया था हमने ना, टी इज इक्वल टू लॉग एक्स या लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, ये आ गया। अब हमने आपको बताया था ई की पावर लॉग एक्स हो तो ये ई और लॉग हटा देते हैं, एक्स बच जाता है, तो एक्स बच जाएगा यहाँ, और एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस सी, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, एक्स अपॉन लॉग एक्स, सॉरी एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ओके, कर लीजिए। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 22 पार्ट 2 हम कर चुके हैं, हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यों? देखिए इसका एक सेकंड मेथड भी, बिकॉज बच्चे मेरे से पूछते हैं सर अभी तक देखिए हमने इसको कैसे किया था, हमने 1 ऐड किया था न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट किया था, है ना। मान लो ये चीज़ दिमाग में स्ट्राइक नहीं करी तो हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, मतलब जितना हम पढ़ चुके हैं सब कुछ नॉलेज हम लगा देंगे। देखो बच्चों, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है बेबी, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि देखो न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है 2 और डिनोमिनेटर में भी डिग्री कितनी है 2, चेक करो ना, ये x² + 1 है तो यहाँ पे डिग्री कितनी है p of x की 2, और नीचे भी x + 1 का होल स्क्वायर जब आप एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा x² + 2x + 1 आ जाएगा। इसको खोलो तो नीचे भी डिग्री 2 आ जाएगी, तो डिग्री ऑफ p of x इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ g of x। तो जब डिग्री ऑफ p of x इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ g of x होती है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, हमारे पास e की पावर x को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है, इनटू, अब ये जो कुछ भी है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, इनटू आपके पास है x² + 1 अपॉन में क्या है x + 1 का होल स्क्वायर बच्चों एक्सपैंड कर दो, क्या आ जाएगा a² और प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू 1 2x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो ये हो गया। अब ऐसा हम न्यूमरेटर में देखो डिग्री 2, डिनोमिनेटर में भी 2, तो डिग्री ऑफ p of x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ g of x। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आप अपना लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x² + 1 को आप लोग डिवाइड लगाइए किससे, इस न्यूमरेटर को डिवाइड लगाइए किससे, डिनोमिनेटर से, यानी कि x² + 2x + 1 से, तो x² और प्लस 2x + 1 से, तो x² को आप लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, x² से कैंसिल होगा, 1 आएगा, यहाँ आएगा 1 इंटू x² होता है, और 1 इंटू 2x + 2x आ जाएगा, अलग से लिख लेंगे बिकॉज यहाँ कोई x का टर्म नहीं है, फिर 1 इंटू 1 + 1, तो यहाँ लिखेंगे साइन चेंज। ओके, x² कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और ये 2x कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1 होल, देखो ऐसे लिख सकते हो आप 1 प्लस माइनस 2x अपॉन दिस x² + 2x और प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं, है ना। अब ये x² + 2x + 1 क्या था, x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हमने क्या किया x + 1 का होल स्क्वायर फर्दर लिख दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए ऐसा हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे वापस सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आ जाएगा, तो इसको हमने ऐसा कर लिया। इससे क्या फ़ायदा है, देखो इससे ये फ़ायदा है i इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू 1 e की पावर x, तो e की पावर x dx, तो ये इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, और प्लस e की पावर x इंटू दिस होल थिंग। ओके, तो e की पावर x इंटू दिस, और ये जो भी है इसको ब्रैकेट में रख लेना, यानी कि -2x और अपॉन में 1 + x² या फिर x + 1 का स्क्वायर, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, dx। अब यहाँ तक पहुँच गए, इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा, वो हम छोड़ देंगे ऐसे ही। अब देखो ये क्या है, e की पावर x और ब्रैकेट में कुछ है, यानी कि इसको हमको ऐसा वाला फॉर्म बनाना है। कैसे बनाए, अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पर डिग्री क्या है 1 है और नीचे डिग्री क्या है 2, तो डिग्री ऑफ p of x इज लेस देन डिग्री ऑफ g of x, तो इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है आपके पास है -2x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखोगे, ध्यान से चेक करो, नीचे क्या है रिपीटेड लीनियर फैक्टर x + 1 का होल स्क्वायर, तो a अपॉन x + 1 और प्लस b अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा -2x इज इक्वल्स टू a इंटू क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर को डिवाइड करोगे x + 1 से तो x + 1 आएगा, यानी कि a इंटू x + 1 और प्लस b 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या है x + 1 का होल स्क्वायर, और उसको डिवाइड करोगे
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से तो 1 आएगा, और 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो b आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस वन को 0 रखो तो x की वैल्यू -1 रखो यहाँ पर, तो ध्यान चेक करो -2 इंटू -1 + 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये खत्म हो जाएगा -1 + 1 0, और b इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2, तो b इज इक्वल्स टू 2 आ गया, और यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, करेक्ट। अब हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, तो ध्यान चेक करो, ये हो गया -2x लेफ्ट में, और a इंटू एक्स x होता है, और प्लस a इंटू 1a और प्लस b, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, तो राइट हैंड साइड x का कोफिशिएंट क्या है a, और लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट क्या है -2 है, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई -2, तो a की जगह हमने क्या लिखा -2 लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे आ गया। अब ये हो गया, ठीक है, यानी कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में एक काम करते हैं, हो गए, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, और इसके जब पार्शियल फ्रैक्शन किए तो कितना आ गया, आपके पास आ गया -2 अपॉन x प्लस 1 और प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ओके, ऐसा आ गया। अब ध्यान से चेक करिए, इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है, चेक करो क्या मैं सही कह रहा हूँ। देखो अगर हम f ऑफ x सोचें क्या है, f ऑफ x सोचें क्या है -2 अपॉन x प्लस 1, तो -2 अपॉन x प्लस 1, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, उससे पहले f ऑफ x इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स प्लस 1 ऊपर जाएगा तो x प्लस 1 की पावर -1 हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, भाई x प्लस 1 का पावर 1 ही तो है, ऊपर जाएगा तो x प्लस 1 की पावर -1, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल्स टू -2 ऐसे ही रहेगा, और ये -1 आगे आके मल्टीप्लाई करेगा, भाई ये पावर आगे आ जाएगी, और क्या करेंगे पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे तो डेरिवेटिव करते हैं, तो -1 आगे आके मल्टीप्लाई करेगा तो +2 कर देगा इसको, और x प्लस 1 की पावर -1 तो था ही, और -1 और कर देंगे तो -2 आ जाएगा, और फिर पहले पूरे का डेरिवेटिव कर लिया, अब अंदर का करोगे x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये ऐसा हो गया। ठीक, अब इसको आप लिख सकते हो 2 अपॉन ये x प्लस 1 की होल पावर -2 नीचे जाएगा तो x प्लस 1 का पावर 2 हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि आपके पास क्या आ गया, जब आपने f ऑफ x क्या लिया -2 अपॉन x प्लस 1 लिया, ठीक है, तो आपका जो डेरिवेटिव आ गया वो क्या आ गया 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, यानी कि ये रहा आपका f ऑफ x, ये -2 अपॉन x प्लस 1, ये है आपका क्या f ऑफ x, और 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है आपका f डैश ऑफ x। अब इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिंपली बस मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, तो i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, देखो बच्चों ये वाले पोर्शन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो उसको हमने e की पावर x लिख दिया, और प्लस इसको देखो जरा, ये क्या है e की पावर x इन द ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा e की पावर x f ऑफ x, इसका आंसर क्या था e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो आंसर आएगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या था -2 अपॉन एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स क्या है साइन के साथ लेना है -2 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, तो -2 अपॉन एक्स प्लस 1 ये हो गया, और साथ में प्लस सी, सही है। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो एनसीईआरटी से शायद आंसर आपका मैच कर जाए, तो फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से चेक करो, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लो, लगा लिया। अब देखो e की पावर x है, तो e की पावर x को आप e की पावर x इंटू 1 भी तो लिख सकते हो, ये ठीक। अब e की पावर x कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म में भी e की पावर x है और सेकंड टर्म में भी e की पावर x है, तो i इज इक्वल्स टू e की पावर x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच जाएगा, और प्लस e की पावर x यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा यहाँ -2 अपॉन x प्लस 1, ओके, प्लस c, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू e की पावर x और x प्लस 1, और यहाँ नीचे 1 x प्लस 1 और 1 का एलसीएम x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 इंटू 1 x प्लस 1, और प्लस क्या आ गया -2 प्लस c, ठीक है। अब ध्यान से करिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक, तो ये आ गया आपका i इज इक्वल्स टू e की पावर x इन द ब्रैकेट x, और देखो प्लस 1 और -2 -1, तो x -1 अपॉन x प्लस 1, तो प्लस सी, तो आंसर आपका वही आया है जो पहला था, e की पावर x को आप पहले लिखो और चाहे बाद में लिखो, बात क्या है सेम है, तो ये आंसर आपकी बुक में भी आ रहा है, ठीक है, चेक कर लीजिए, ओके। तो ये बात मेरे दिमाग में बच्चों पहले ही आई थी, ठीक है,
बट मैंने पहले किया नहीं बिकॉज ये लेंदी मेथड है थोड़ा सा। लेकिन मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आया ही नहीं कि 1 ऐड करें 1 सब्ट्रैक्ट करें, तो उसके दिमाग में इतना तो आ सकता है ना कि भाई ये डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो डिवीजन वाला मेथड लगा के पार्शियल फ्रैक्शन कर वर के सब तीन जाम करके आंसर हमारा आ ही जाएगा। ओके, कर लीजिए। देखिए ई की पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये आई है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अभी देखिए बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा ये। ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट, देखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू 1 इंटू एक्स 2x और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ये ऐसा आ गया। ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx। तो ये i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x। अब ध्यान दें 1 को एक्स स्क्वायर के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पास पास लिख लो। ठीक है, तो आपने क्या किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पास पास लिख के ऐसे ब्रैकेट लगा दिया और माइनस का 2x बचा उसको आपने अलग से लिख दिया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। देखो ई की पावर x तो पूरा कॉमन है बाहर, इस पूरे में मल्टीप्लाई है। ठीक है, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट। अब क्या करोगे, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर भेज दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा जरा, i इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओह सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल में इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ध्यान दें यहाँ क्या लगा हुआ है प्लस, सॉरी माइनस, तो हम इसको क्या कर सकते हैं प्लस और माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए, क्योंकि देखिए प्लस माइनस वापस से माइनस हो जाएगा, तो इसको हमने कुछ नहीं करना, बीच में प्लस लिखना है ताकि ऐसा फॉर्म बनने की कोशिश करे। बीच में यहाँ प्लस आता है ना। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस इन द ब्रैकेट प्लस माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से तो इसका जो आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स, वो क्या आना चाहिए, देखो ये है आपका एफ ऑफ एक्स, ध्यान से चेक करो, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, करके दिखाता हूँ। देखो पहले आप लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहीं पे दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऐसे ब्रैकेट लगाओ, अब इसकी पावर कितनी 1, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, ये ऐसे। ठीक है, डेरिवेटिव तो करने आते होंगे। अब एफ ऑफ एक्स हो गया आपका क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो इसका डेरिवेटिव करो तो माइनस 1 आ जाएगा आगे, मतलब माइनस का 1 का मतलब माइनस का साइन आगे आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 और माइनस 1 था पहले पावर, उसमें से एक और माइनस कर देंगे, इनटू अंदर का भी डेरिवेटिव करोगे तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 2x। ओके, तो ये हो जाएगा, ध्यान से करिए माइनस 1 का मतलब है आगे माइनस लगा हुआ है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2x होता है, तो ये हो जाएगा 2x। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान चेक करो, माइनस को ऊपर ही रहने दो, इसको नीचे भेज दो, तो माइनस 2x अपॉन में ये नीचे आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा प्लस 2, तो देखो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो आ गया, यानी कि ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है और ये पूरा क्या है आपका एफ डैश ऑफ एक्स है। तो इसका आंसर सीधे लिख सकते हैं हम i इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस c, और बस यही आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, ई की पावर एक्स इंटू 1 ई की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, तो ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए।
फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, CBSE 2010 में आया था और 2013 में भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा। ठीक है, अभी दोनों कराते हैं आपको। तो इसमें क्या है कि ये जो थ्योरम आपने पढ़ी या जो रिजल्ट पढ़ा है आपने, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इन द ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, इसका आंसर e की पावर x इंटू f ऑफ x होता है ना। तो इसी में ये थ्योरम ट्रू होती है अगर आपके पास ऐसा कुछ हो, मतलब e की पावर kx, मतलब e की पावर में x का कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो। चेक करो, k कोई नंबर होगा, जैसे e की पावर 2x हो, e की पावर 3x हो, देखो यहाँ पे e की पावर 2x है ना। और इन द ब्रैकेट क्या हो, k इंटू एफ ऑफ एक्स हो, और प्लस ध्यान से चेक करो, यहाँ केवल एफ ऑफ एक्स था, लेकिन यहाँ एफ ऑफ एक्स किससे मल्टीप्लाई है, k से। तो e टू द पावर kx इन द ब्रैकेट k इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होता है। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है e की पावर kx इंटू एफ ऑफ एक्स, e की पावर kx इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस c। ठीक है, तो आपको आइए हम करके दिखाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, CBSE 2010 में आया था। तो e की पावर 2x से बाहर, तो आपको तुरंत दिमाग में पहचान जाना चाहिए था कि ये e की पावर kx टाइप का है। ओके, एग्जाम में आ भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब क्या करें, देखिए ये हो गया 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, और नीचे देखिए 1 प्लस कॉस 2x है, तो 1 को ऐसे ही रहने दो, और कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉस 2x क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाता, और यहाँ पे आ जाता हमारे पास इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इन द ब्रैकेट, देखो 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ नहीं किया है। ये प्लस वाले साइन से हमने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस से कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस, यहाँ tan बच जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x, यहाँ पे देखो 1 अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा, और 1 को आप 1 इंटू 1 भी लिख सकते हो, तो 1 अपॉन 2 तो ऐसे ही रहा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस हो गया आपके पास tan। अब देखिए हम लोगों को ये पता है क्या कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन किसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आइए चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ tan x, ये तो हमको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर लाना है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और 1 अपॉन 2 से राइट में मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ध्यान दो कि ये 1 अपॉन 2 आप यहाँ भी लगा सकते हो tan के साथ, ऐसे भी तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। पसंद में भाई, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि 1 अपॉन 2 tan x का डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, और tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू tan x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, कोई बात नहीं, आपने जैसे सीखा आप सॉल्व करते जाइए, अपने आप आ जाएगा। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन 2 tan x चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन 2 tan x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मेरे पास यहाँ पर tan x है, अब 1 अपॉन 2 कैसे लाऊं, तो सर एक काम कर लीजिए, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से कर दीजिए डिवाइड, यानी कि ध्यान चेक करो, 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया, यही तो होता है भाई। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड का मतलब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई और 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई। अरे चेक करो यार, 2 से tan x को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, अब तो सही है, 2 से 2 कट जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 अपॉन 2 भी तो लिख सकते हो। तो इसको आपने क्या लिख दिया, 2 इंटू 1 अपॉन 2, ऐसा हो गया। इसको आप कर्ली ब्रेसेस लगा लो और इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, सही है। अब इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पे, तो आप नहीं हटाने वाला तो नहीं है यार, ये इसको हटा देता हूँ ऊपर, ठीक है। चलो
अब देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो अब यहाँ पे बच्चों आप ध्यान से चेक करिए, तो इसको अगर आप रीअरेंज करके लिख लें थोड़ा सा, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x इन द ब्रैकेट। अब देखो इसको आप पहले लिख लो, क्या है ये 2 इंटू 1/2 tan x, ओके, और प्लस 1/2 इंटू sec स्क्वायर x dx, ओके। अब आप ध्यान से चेक करिए, क्या ये कौन सी फॉर्म का आ गया, e की पावर kx इन द ब्रैकेट k, ये k ही तो है, k यहाँ क्या है 2 है, चेक करो, ये e की पावर kx है और ये क्या है k इंटू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव 1/2 साइन एक्स, यही क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, और प्लस ये क्या है आपका 1/2 सेक स्क्वायर एक्स, ये है आपका एफ डैश ऑफ एक्स। चेक करो भैया, 2 क्या है आपका k, क्या था वहाँ पे k इंटू एफ ऑफ एक्स था, तो k होता क्या है, तो e की पावर में x का जो कोफिशिएंट होता है वो k होता है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और यहाँ पर इसके सामने भी 2 लगा हुआ है, यानी कि k क्या है 2 है, सही है। तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ध्यान चेक करो एफ ऑफ एक्स, तो 1/2 tan x को मैंने एफ ऑफ एक्स इसलिए बोला है बिकॉज 1/2 tan x का डेरिवेटिव 1/2 सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स और ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि 1/2 tan x का डेरिवेटिव करके ही 1/2 सेक स्क्वायर एक्स आया। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें पता है, चेक करो, e की पावर kx एफ ऑफ एक्स प्लस c, तो e की पावर kx यानी कि e की पावर 2x इंटू एफ ऑफ एक्स, ये रहा एफ ऑफ एक्स, 2 बाहर है इसको छोड़ो, ठीक है वैल्यू 2 है, ये एफ ऑफ एक्स है, यानी कि 1/e की पावर 2x इंटू 1/2 tan x और प्लस c, यही इसका फाइनल आंसर हो गया, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/2 को पहले लिख लो, तो 1/2 इंटू e की पावर 2x इंटू tan x प्लस c। अब बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब देखो एक काम कर लो, मैं बताता हूँ क्या करोगे, देखो आप क्या कर लो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इसको पूरा इंटीग्रेट कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ओके, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2, तो इंटू 2 को हमने बाहर ले लिया, इंटू 1/2 tan x, ऐसे कर सकते हो, और 2 एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, dx, और प्लस e की पावर x को यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे ही रख लो, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x इंटू 1/2 सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इस पोर्शन को मत छेड़ो, इसको इंटीग्रेट कर दो, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर 2x को आप सेकंड फंक्शन और इसको आप फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करके चलोगे, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब ध्यान दें 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरे में, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इन द ब्रैकेट, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका 1/2 tan x, ओके, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि e पावर 2x dx, और प्लस इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x और प्लस इनटू 1/2 सेक स्क्वायर x dx, ओके। फिर से चेक कर लो, इन दोनों में देखो ये 2 पूरे मल्टीप्लाई है, तो 2 को हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा, ठीक है, और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, e की पावर 2x इंटू 1/2 tan x को, 1/2 tan x फर्स्ट फंक्शन और e की पावर 2x हो गया आपका क्या सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1/2 tan x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी e पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये जो आंसर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इतना हो गया, अब क्या करें, कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, आगे कराते हैं, चलिए देखिए क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/2
1/2 इंटू टेन एक्स इंटू, अब ध्यान दें e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x होता है, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड लगाने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे 2 से डिवाइड लगाने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें d/dx ऑफ 1/2 tan x, और 1/2 tan x का डेरिवेटिव क्या था 1/2 sec स्क्वायर x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 इंटू sec स्क्वायर x इंटू e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और बाहर आ गया क्या dx, ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 2 बाहर है मल्टीप्लाई करेगा, ओके, और प्लस में ये पूरा लिखा है, इसको लिख देंगे e की पावर 2x इंटू 1/2 sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या करें सर, अब एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो जरा, क्या 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो i इज इक्वल्स टू ये 2 पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और फिर यहाँ भी करेगा, ठीक है, तो ये जगह 2 इंटू, देखो 2 इंटू 1/2 इंटू टेन एक्स इंटू 1/2 इंटू ई की पावर 2x, फिर माइनस लगा हुआ है, तो ये जो 2 आएगा ये इस इंटीग्रल के बाहर मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ इन द ब्रैकेट, अब देखो ये 1/2 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है, अरे चेक करो यार, यहाँ से 2 आया बाहर से, और ये 1/2 को हमने इंटीग्रल के बाहर निकाल लिया, जानबूझ के हमने ऐसा किया ताकि हमको अंदर क्या दिख जाए, हमको अंदर दिख जाए 1/2, ये बच जाएगा ना 1/2 sec स्क्वायर x, 1/2 sec स्क्वायर x इंटू ई की पावर 2x dx। अब हमने क्योंकि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट हमने अब हटा दिया, और प्लस में आगे ये जो कुछ भी लिखा है इसको हम एज वेल एज कॉपी कर लेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x इंटू 1/2 sec स्क्वायर x dx, ओके, तो ये हो गया। अब है इसमें कुछ भी नहीं, आप खुद से सॉल्व करो ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा पैटर्न, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल्स टू आगे माने उसका कोई मतलब है नहीं, ये आ गया 1/2 e की पावर 2x इंटू टेन एक्स, तो 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू टेन एक्स, और माइनस 2 से 2 गया, आगे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं, यानी कि इंटीग्रल ऑफ, और इंटीग्रल किसका, इसका, किसका इंटीग्रल, इसका, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई की पावर 2x पहले लिख सकते हो इंटू 1/2 sec स्क्वायर x लिख सकते हो, और ये रहा dx, और प्लस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x इंटू 1/2 sec स्क्वायर x dx, ये इससे कैंसिल हो गया, और यही तो आपका आंसर था, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू टेन एक्स और प्लस c, तो ये आपका आंसर है, कर लीजिए। क्वेश्चन को देखिए, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, ये आया था CBSE 2013 में, ट्राई करिए खुद से, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस ऑफ 1/2 ई की पावर 2x इंटू कॉट एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो खुद से ट्राई करिए, मैं जा रहा हूँ इसको सॉल्व करने फटाफट। ई की पावर 2x, अब देखो 1 माइनस साइन 2x में फॉर्मूला लगाओगे 2 sin x cos x, 2 sin x cos x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x में, इस बार ये cos 2x को ब्रैकेट में डालो, और cos 2x की जगह लिखोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, नहीं ये नहीं लगाओगे, cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है, और 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x लिखोगे इस बार, क्योंकि हमको ये वाला 1 इससे कैंसिल करना है, ठीक है। लास्ट वाले में क्या लगाया था, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस वाले में क्या लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। 1 माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, ओके। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में 1 से 1 गया, नीचे बचा क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो गया dx, ओके। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x इन द ब्रैकेट, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करो, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर आ गया dx। एक साइन से यहाँ साइन स्क्वायर है, एक साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा,
और 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 को आप 1 × 1 लिख सकते हो, तो 1/2 ऐसा ही रहेगा, 1/sin स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e⁻²x और ब्रैकेट में 1/2 ऐसा ही रहेगा इंटू 1/sin स्क्वायर को हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, फिर माइनस, अब ध्यान दो, कॉस अपॉन साइन, देखो एक साइन से एक साइन कट गया, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो हो जाएगा कॉट एक्स। ओके, और यहाँ हो गया आपके पास क्या, dx। सही है, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e⁻²x इन द ब्रैकेट 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस लगा के और माइनस कॉट एक्स हमने ऐसा इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान चेक करो, d/dx ऑफ माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है, मेरी बात ध्यान सुनना, ये वाला माइनस तो छोड़ो ऐसे ही रहेगा, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स, सुनो ये वाला माइनस ऐसे ही, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि d/dx ऑफ माइनस कॉट एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, तो ये हो गया। अब हमको क्या लाना है, 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो हमने क्या किया, 1/2 से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया और 1/2 से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो d/dx ऑफ 1/2 इंटू माइनस कॉट एक्स, तो 1/2 इंटू माइनस कॉट एक्स, तो 1/2 माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, आपको क्या चाहिए, कॉट एक्स नेगेटिव है, यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ 1/2 चाहिए, तो क्या किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, जब आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने का मतलब है 1/2 लगा देना आगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e⁻²x इन द ब्रैकेट। अब ध्यान से चेक करिए, इसको आप पहले लिख लीजिए, तो 2 इंटू 1/2 और 2 इंटू, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो यार, 2 इंटू 1/2 2 इंटू 1/2 इंटू माइनस कॉट एक्स, ऐसा कर लिया। इसको आप बाद में लिख दो, यानी कि प्लस का ये 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx हो गया आपका बाहर। अब सीधे इसका आंसर कर दो, ध्यान से चेक करो, ये e⁻kx, k कितना है यहाँ पर 2 है, e⁻kx, और ये जो पूरा है ये पूरा जो है 1/2 माइनस कॉट एक्स, यही तो आपका क्या है, f(x) है। ध्यान चेक करो, क्योंकि 1/2 इंटू माइनस कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये f(x) हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका f'(x). तो इसका आंसर अब मैं सीधे कर रहा हूँ, और आप भी एग्जाम में इतना करने के बाद सीधे कर सकते हैं। क्या आता है इसका आंसर, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के, मतलब ये वाली थ्योरम लगा के, e⁻kx इंटू f(x), तो e⁻kx, k कितना है यहाँ 2 है, तो e⁻kx यानी कि e⁻2x इंटू f(x), ये रहा आपका f(x) इंटू f(x), यानी कि 1/2 इंटू माइनस कॉट एक्स और प्लस c। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जिसको अगर आप बच्चों सुधार के लिखेंगे तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। कैसे, देखो लिख सकते हो यार, आपको पता है ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो 1/2 माइनस 1/2 इंटू सब कुछ मल्टीप्लाई है ना, e⁻2x इंटू 1/2 इंटू माइनस कॉट एक्स, ये तीनों मल्टीप्लाई है, तो 1/2 को पहले लिख दो और माइनस को आगे लगा दो, तो माइनस 1/2 e⁻2x इंटू कॉट एक्स प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे आ चुके हैं, और किसी कंपटीशन में भी ऑब्वियसली पूछे गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा क्योंकि वेरिएशन है इसमें। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रल लेके आएंगे, क्योंकि इसमें से भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे इंटीग्रल ऑफ द टाइप ऑफ e⁻ax, ऐसा कुछ होगा, e⁻ax sin bx dx, या इंटीग्रल ऑफ e⁻bx cos ax dx, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है a और b से, ax cos bx, छोड़ो। तो एंड स्क्रीन पे ये टॉपिक बच्चों आ रहा होगा, इसमें से भी बोर्ड एग्जामिनेशन 2002 में
क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और ये आपकी एनसीईआरटी में भी एक ना एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से पक्का दिया होगा इसका, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है वो वाला वीडियो लेके आएंगे। फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 की तरफ चलेंगे, और 7.6 आप खुद से भी उसके बाद ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हो, पर फिर भी हम सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन चेक करिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें, एंड स्क्रीन चेक करें।